नमस्कार, सभी का स्वागत। आज का वीडियो एक और यूनिवर्सिटी में आए हुए पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। जी हाँ, पीएचडी के आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। डिपार्टमेंट की संख्या है 18 और जो सीट आई है पीएचडी की उनकी संख्या है 800 से ज़्यादा। जी हाँ, आपने सही सुना, 18 विभागों में आई हैं पीएचडी की सीट जिनकी संख्या है 800 से ज़्यादा। किस विभाग में कितनी सीटें हैं, कब होगा एंट्रेंस, क्या है लास्ट डेट, क्या है फीस और क्या है फॉर्म भरने के रूल्स एंड रेगुलेशन, और यदि जिन विद्यार्थियों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट चाहिए उनको क्या अदर क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ यदि इस विश्वविद्यालय में आपने 2020 में आवेदन किया था तब क्या आपको दोबारा से आवेदन करना है या नहीं करना है, और यदि करना है तो फीस आपकी कितनी लगेगी, इन सभी ज़रूरी बातों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, वीडियो जितना भी देखें आप, चाहे 10% या 20% या 50% या 100%, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। लाइक डिसलाइक के रूप में सवाल हो पूछ लीजिएगा। शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन जो आया है 3 मार्च को, ठीक है, क्योंकि पुराना नोटिफिकेशन आया था, पहला नोटिफिकेशन 10 फरवरी को आया था, उसके अंदर जानकारी प्रॉपरली नहीं थी, इसीलिए फरवरी के महीने में मैंने इस विश्वविद्यालय के एडमिशन को लेकर कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जानकारी अधूरी आई थी। और अधूरी जानकारी देने का मतलब है आपको गलत डायरेक्शन में लेकर चले जाना, और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। ठीक है, चलते हैं। विश्वविद्यालय का नाम सुन लीजिए और डेट सुन लीजिए। पटना यूनिवर्सिटी है, 20 मार्च 2021 इसकी लास्ट डेट है, विदाउट लेट फीस। फिर से सुन लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी में आई है पीएचडी की सीट, 20 मार्च 2021 है अंतिम डेट, विदाउट लेट फीस के साथ। लेट फीस के साथ कितनी होगी फीस वो बताऊंगा, और लेट फीस की डेट कितनी है वो भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, यदि आपके पास 50% मास्टर्स में अंक हैं और यदि आप SC ST और EBC और PH हैं और BC हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल के लिए, OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर और EWS के लिए 55% यदि हैं मास्टर्स में तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, यदि आप मास्टर्स पास कर चुके हैं तब अप्लाई कर सकते हैं 100%, और यदि आप मास्टर्स के अंतिम सेमेस्टर में हैं या अंतिम वर्ष में हैं या आप अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं तो दे चुके हैं लेकिन परिणाम नहीं आया है, तो तीनों ही कंडीशन में आप एलिजिबल हैं 100% अप्लाई करने के लिए। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि कई वीडियो में सवाल भी आए और बहुत से पूर्व के बच्चों ने भी सवाल किए कि हमारा मास्टर्स का रिजल्ट नहीं आया है या हमारी परीक्षाएं होनी है अभी मार्च के महीने में, तब हम क्या करेंगे। आप 100% अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट वेटेड का ऑप्शन रहेगा, परस्यूइंग का ऑप्शन रहेगा, उसको क्लिक करिए और जब आपको एडमिशन लेना होगा, फीस जमा कर देंगे, डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे, उस दिन तक भी यदि आपका रिजल्ट नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है। विश्वविद्यालय आपको लगभग 1 महीने का अतिरिक्त समय देगा अपना रिजल्ट जमा करने के लिए, और यदि उस 1 महीने में भी आपका रिजल्ट नहीं आता है तो जहां से आपने अपना मास्टर्स किया है या कर रहे हैं वहां से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, अस्थायी प्रमाण पत्र, उसको आप जमा कर दीजिए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में। यदि आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यदि आप इस विश्वविद्यालय में 2020 में अप्लाई करे थे, ठीक है, लेकिन एंट्रेंस तो हुआ नहीं कोविड की वजह से, ठीक है, ऊपर से इलेक्शन भी था बिहार में, तो यदि आपने 2020 में अप्लाई किया था तो ऐसे सभी कैंडिडेट ध्यान से सुने, उनको 2021 के लिए पुनः रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर से सुन लीजिए, यदि आपने 2020 पैट परीक्षा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई किया था पीएचडी के लिए, तो आपको पैट 2021 पाटलिपुत्र की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये साफ साफ नोटिफिकेशन और वेबसाइट पे जानकारी उपलब्ध है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, और एक बात और समझ लीजिए, यदि आप किसी स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं, ठीक है ना, यदि आप किसी स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं तो आपको 2% का रिलैक्सेशन या एंट्रेंस एग्जामिनेशन में छूट मिलेगी। इसको ऐसे समझिए, यदि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई मार्क्स 55% रखा गया मान लीजिए, और आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं, तो आपको क्वालिफाई 55 पे नहीं 53% पे कर दिया जाएगा। इसको ध्यान से समझ लीजिए। और यदि आप फाइन आर्ट के विद्यार्थी हैं तो भी आपको 2% की छूट मिलेगी, और यदि आप एक्स आर्मी ऑफिसर के लड़के या लड़कियां हैं तो भी आपको 1% की छूट मिलेगी, और यदि आप एनसीसी या एनएसएस के संबंधित विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, तो भी आपको 1% की छूट मिलेगी। और साथ ही साथ यदि आप
40% या उससे अधिक पीएच कैंडिडेट हैं, 40% या उससे अधिक कैटेगरी के पीएच कैंडिडेट हैं, तब आपको 3% की छूट मिलेगी। इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, मैं पहले आपको सीट बता देता हूँ, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें आई हैं, उसको जान लेंगे, समझ लेंगे, तब आपको सूचनाओं को सुनने में मजा आएगा, ठीक है। और सूचनाओं को 800 से ज्यादा सीटें हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब मैं शुरू करूंगा डिपार्टमेंट के नाम और बताऊंगा सीटों की संख्या। आप सुन लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या फिर रिकॉर्ड कर लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में 47 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री 47, पॉलिटिकल साइंस 70, ज्योग्राफी 17 यानी कि 17, और उसके बाद आता है आपका विषय इसमें इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 79 सीट्स हैं। उसके बाद है इकोनॉमिक्स में 79, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में 75 सीट्स हैं। होम साइंस में 10 सीटें हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है ये आपका म्यूजिक में 2, फिजिक्स में 53, केमिस्ट्री में 75, बॉटनी में 33, जोलॉजी में 35, मैथमेटिक्स में 40, फिलॉसफी में 40, हिंदी में 68, इंग्लिश में 82, संस्कृत में 28, उर्दू में 23 और कॉमर्स में 38 सीट है। टोटल 832 सीटों के लिए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने आवेदन आप सभी से मांगे हैं, ठीक है। अब आपको जरूरी डेट्स को सुन लीजिए। जैसे मैंने पहले बताया था, 20 मार्च 2021 लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की विदाउट लेट फीस, ठीक है। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी 20 मार्च तक फॉर्म भरता है लेकिन फीस जमा नहीं कर पाता है, क्योंकि फीस जमा करने के उपरांत ही आपके फॉर्म को कंप्लीट सबमिट माना जाएगा। ध्यान से रखिए, तो यदि आप 20 मार्च रात्रि 12 बजे के बाद फीस सबमिट करते हैं, तब आपको 500 रुपये लेट फीस देनी होगी, ठीक है। यदि आप 20 मार्च 2021 मध्य रात्रि 12:01 पर फीस सबमिट करते हैं, तब आपका फॉर्म लेट फीस में चला जाएगा और आपको 500 रुपये अतिरिक्त फीस देनी होगी। और लेट फीस की जो लास्ट डेट है वह भी है 25 मार्च, यानी कि 5 दिन आपको मिले हैं, ठीक है। और अगली डेट को सुन लीजिए, 26 और 27 मार्च। इस डेट में क्या करना है आपको, यदि आप अपने फॉर्म में कोई गलती से गलती कर देते हैं, कोई सी चीज को अटैच नहीं कर पाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाते हैं, किसी प्रकार का कुछ बदलाव करना है, तो इसके लिए आपको विश्वविद्यालय की तरफ से 2 दिन का समय दिया गया है, 26 और 27 मार्च 2021 का। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रवेश परीक्षा के लिए आपको एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही मिलेगा और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इसकी सूचना या पोर्टल पर इसकी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होगी 6 अप्रैल 2021 को, यानी कि संडे का दिन है, समय निश्चित नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिए। आपकी जो प्रवेश परीक्षाएं होनी है वह होगी 11 अप्रैल को, याद रखिएगा। 6 अप्रैल को एडमिट कार्ड आएगा और 11 अप्रैल को आपकी प्रवेश परीक्षा होनी है और 14 अप्रैल को आपकी आंसर की और 25 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा वेबसाइट पर, ठीक है। उसके बाद फिर चलेगा इंटरव्यू का दौर। इंटरव्यू का दौर चलेगा 28 अप्रैल से लेकर 4 मई के बीच में। 28 अप्रैल से लेकर 4 मई के बीच में आपके इंटरव्यू होंगे। 25 अप्रैल तक फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। 11 अप्रैल को आपकी परीक्षा है और 6 अप्रैल को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। अब एक बहुत जरूरी चीज सब्जेक्ट को लेकर, यदि आप अपने मुख्य विषय में एमए नहीं किए हुए, मान लीजिए आपको अप्लाई करना है बॉटनी में, ठीक है, या जियोलॉजी में, लेकिन आपका एमएससी नहीं है बॉटनी में, किसी और सब्जेक्ट से है, मान लीजिए आपको अप्लाई करना है बॉटनी में और आपने बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी किया है, तब आप क्या करेंगे, किस कंडीशन में आप अलाइड सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, उसकी एक पूरी लिस्ट दी है विश्वविद्यालय ने। मैं उसको पढ़ के सुना देता हूं। यदि आप इकोनॉमिक्स इन पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इन विषयों के विद्यार्थी जिन्होंने इसमें मास्टर किया है वे इकोनॉमिक्स पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। एमए इन हिस्ट्री किया है यदि आपने, तब आप इकोनॉमिक्स पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोशियोलॉजी वाले पॉलिटिकल साइंस, रूरल इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स, सोशल वर्क और होम साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एजुकेशन एंड कॉमर्स, इन सब्जेक्ट के बच्चे पीएचडी इन इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है हिस्ट्री पीएचडी के लिए। इस सब्जेक्ट में कौन अप्लाई कर सकता है, हिस्ट्री वाले तो कर सकते हैं, इसके साथ साथ वे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एमए इन सोशियोलॉजी, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन एजुकेशन और एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री में किया है, वे बच्चे पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, यदि आपने पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशन सोशियोलॉजी से एमए किया है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें पीएचडी के लिए। एजुकेशन, क्लिनिकल साइकोलॉजी और साथ साथ आपने यदि योगा और
क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमएससी किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं साइकोलॉजी पीएचडी के लिए। पॉलिटिकल साइंस में यदि आपके पास हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तब आप पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। साइकोलॉजी में आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, एजुकेशन एंड एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान से एमए या एमएससी किए हुए हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं साइकोलॉजी में। ज्योग्राफी में पीएचडी में वे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एनवायरमेंटल स्टडीज या पॉलिटिकल साइंस रहा है या फिर ज्योग्राफी ही है, अप्लाई कर सकते हैं। होम साइंस के लिए इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और उसके बाद डाइट्स, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, इसी प्रकार से सब्जेक्ट को देख लीजिए। हाँ, हिंदी का मैं बता देता हूँ। यदि आपने एमए इन हिंदी से नहीं किया है तब आप किन किन सब्जेक्ट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी हिंदी के लिए। ठीक है, यदि आपने बंगाली से एमए किया है, पाली से एमए किया है, प्राकृत से एमए किया है, भोजपुरी से किया है, मैथिली से किया है, मगही से किया है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से एमए किया है, तब ये सभी कैंडिडेट भी पीएचडी हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत विभाग में वे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका संस्कृत साहित्य या संस्कृत फिलॉसफी से संबंध है या फिर जिन्होंने पाली या बुद्धिज्म की स्टडीज की है, वे बच्चे भी संस्कृत में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है और फीस मैंने आपको नहीं बताई थी, फीस भी सुन लीजिए आप। 500 रुपये रखी गई है लेट फीस सभी कैंडिडेट्स के लिए। यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी में भी यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, ईबीसी हैं, बीसी हैं, दिव्यांग हैं, वुमेन हैं, तो आपको 1000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस देनी है और अदर कैटेगरी के बच्चों को 1500 रुपये की। ठीक है, अब रिजर्वेशन की पॉलिसी थोड़ा समझ लीजिए। मैं ऑर्डिनेंस की कॉपी अटैच कर दूंगा, पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे दे दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ेंगे लॉस आपका होगा, मेरा तो नहीं होना, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट भी आपका होगा। हो सकता है फॉर्म आपका जमा हो जाए, एडमिट कार्ड ना मिले। वह कंडीशन यही होगी कि आपने ऑर्डिनेंस को नहीं पढ़ा है, फुलफिल जानकारी आपने गलत जानकारियां भरी होंगी फॉर्म में, तो आपके पैसे तो खराब हो जाएंगे, एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फिर आप परेशान करेंगे मुझको भी और विश्वविद्यालय को। इसीलिए ऑर्डिनेंस को पढ़ लीजिएगा, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रोस्पेक्टर का जो जानकारी दी है उसको पढ़ लीजिएगा और रिजर्वेशन कोटी को समझ लीजिए। रिजर्वेशन कैटेगरी के अनुसार यदि आप बिहार से संबंधित हैं तभी आप उस कैटेगरी का लाभ ले सकते हैं। मान लीजिए यदि आप जनरल कैटेगरी विद्यार्थी हैं बिहार में, तो पूरे देश में आप जनरल कैटेगरी के माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि आप एससी कैटेगरी के बिहार में हैं और बिहार के बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं तो आप एससी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। लेकिन यदि बिहार का बच्चा एससी कैटेगरी का दिल्ली में आके अप्लाई करेगा तो वह एससी नहीं, जनरल में काउंट हो जाएगा। और यदि दिल्ली का कोई विद्यार्थी बिहार में जाके इस विश्वविद्यालय में अप्लाई करेगा, एससी कैटेगरी का तो वह दिल्ली से है, लेकिन बिहार में जाके वह जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएगा। तो इस पॉलिसी को पढ़ लीजिएगा। रिजर्वेशन की पॉलिसी में किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना कितना और रिजर्वेशन मिलता है उसको देख लीजिएगा। नहीं देखेंगे तो लॉस आपका है, मेरा तो नहीं होगा। और कुछ जरूरी नोटिफिकेशन, लिंक, वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, सीट, वेबसाइट लिंक और फॉर्म भरने का लिंक सभी मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आपको जो करना है करिए, फॉर्म भर दीजिए। जल्दी भर देंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो लेट भरेंगे हो सकता है सर्वर फेल हो जाए, वेबसाइट हैंग हो जाए, डेट बढ़ जाए। और एग्जाम की जो तारीख दी गई है वह टेंटेटिव डेट है, याद रखिएगा, वह आगे पीछे हो सकती है, फिक्स होगा नहीं है। और हाँ, स्टेट यूनिवर्सिटी है ना, तो एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो बिहार के पाटलिपुत्र के आसपास, पटना के आसपास ही रहेंगे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी के अधिकांश प्रवेश परीक्षाएं उनके अपने ही राज्य में होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपने 12 से 15 मिनट देने के लिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। कोई समस्या सवाल हो दी गई इन्फॉर्मेशन को लेकर तो ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ा सा गया है ससुराल, इसीलिए शॉल ये बांध रखा है, ये साला कपार फटा जा रहा है, ठंड लग रहा है, बुखार है, लगता है कि जॉन्डिस ना हो जाए। ठीक है, आपका दुआएं आशीर्वाद है मेरे साथ। ठीक रहूँगा, स्वस्थ रहूँगा, वीडियो मिलते रहेंगे आपको। कोई सूचना हो मेरे लिए आपको शेयर करने लायक तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। किसी और दिन, किसी और समय, किसी और विषय के साथ आपसे मिलूंगा बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, संविधान जिंदाबाद।